देखिए टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज है ना। चार्ज जो होता है दो टाइप है ना, टू टाइप्स ऑफ चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, और सेकेंड होता है नेगेटिव चार्ज है ना। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ना, याद रखिएगा। दो टाइप का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है ना। चार्ज के पास कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं है ना। इसके पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ है ना। चार्ज का जो फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टीज होता है वो क्या होता है कि सिमिलर चार्ज जो होता है एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है हम। जैसे ही हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज है हम, तो इससे जो होता है क्या होता है, फील्ड लाइंस जो होते हैं बहुत सारे यहाँ पे निकल रहे हैं है ना, ये एक दूसरे को है ना। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम अगर नेगेटिव चार्ज, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी अगर पॉजिटिव चार्ज ले लें, ये भी क्या हो रहा है, दूर जा रहा है ना, ये निकल रहे हैं, देख रहे हैं बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। मतलब यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों चार्ज के बीच क्या होगा, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सिमिलर चार्ज रिपेल विच ईच अदर। देख रहे हैं ना, है ना, दोनों पॉजिटिव चार्ज है और दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों जो होता है एक दूसरे से दूर जा रहे हैं ना, तो सिमिलर चार्ज भी ये होता है। ठीक है, मैं अब नेगेटिव चार्ज अगर लेता हूँ तो नेगेटिव चार्ज में देखिए ये नेगेटिव चार्ज है क्यों, अब इससे भी क्या होगा, फील्ड लाइंस इधर आएंगे, अब बहुत सारे फील्ड लाइंस चार्ज की तरफ जा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे भी बहुत सारे। ठीक है, अब ये भी नेगेटिव चार्ज क्योंकि तो यहाँ भी फील्ड लाइंस क्या टर्मिनेट कर, देख रहे हैं। तो ये जो है नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि ये भी जो है सिमिलर चार्ज है ना, तो इसमें भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, अगर मैं अपोजिट चार्ज की बात करूं, एक पॉजिटिव चार्ज ले लूं और एक नेगेटिव चार्ज ले लूं, तो उनके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा कि अट्रैक्शन होगा, इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए हम अगर यहाँ पर मान लेते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज ले लिया है ना, और यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं हम, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अब दोनों में क्या होगा, अपोजिट चार्ज के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, यानी यहाँ से ऐसे निकल के जाएगा बहुत सारे फील्ड लाइंस है ना, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर जो है अट्रैक्शन होता है और यहाँ पर जो है बहुत सारे फील्ड लाइंस यहाँ पर। ठीक है, आप देखिए देख रहे हैं, तो यहाँ से जो है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के नेगेटिव चार्ज में जा रहे हैं, इसका इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो आपको बताया ये बेसिक प्रॉपर्टीज में आता है ना। फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर चार्ज रिपेल विद ईच अदर और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट विद ईच अदर। ठीक है, मैं सेकंड प्रॉपर्टी आपको बताने जा रहा हूँ। सेकेंड प्रॉपर्टीज होता है एडिटिव प्रॉपर्टीज, एडिटिव प्रॉपर्टीज, एडिटिव प्रॉपर्टीज है ना। मैं आपको बता दूं एडिटिव का मतलब क्या होता है ना। एडिटिव प्रॉपर्टीज इसका मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं इस बॉडी पे बहुत सारे चार्ज दिया गया है, यहाँ पर Q1 है, Q2 है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है ना। तो मैं अगर आपसे बात करूं कि इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है, हम तो टोटल चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4, इतने चार्ज होगा ये बॉडी पर। अब Q1 नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव कर देते हैं, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, जितने भी इंडिविजुअल चार्ज इस पे दिए गए हैं उन सभी चार्ज का क्या होगा, इस पे ये चार्ज दिया गया, इस पे ये चार्ज दिया गया, इस पे ये चार्ज दिया गया, हम तो जितने भी इस बॉडी पे चार्ज दिया गया है उन सभी का जो है हम जब ऐड कर लेते हैं, मतलब अलजेब्रिक सम को जो क्या बोलते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। यानी इंडिविजुअल चार्ज है ना, n number of individual charge if given on a body, okay, then the algebraic sum of
individual charge is called total charge or also called additive properties of charge। ठीक है, तो एडिटिव का मतलब क्या होता है कि टोटल जो चार्ज बॉडी पे निकाला जाता है ना, टोटल चार्ज बॉडी निकालते हैं, उस साथ जितने भी चार्ज बॉडी पे दिया गया है उन सबका अलजेब्रिक सम करते हैं। ठीक है, तो हम एडिटिव प्रॉपर्टीज में क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। एडिटिव प्रॉपर्टीज के अंदर हम क्या लिखेंगे, अब द algebraic sum of all individual charge are called additive properties। मतलब इसमें जो है आपको डायरेक्ट ऐड करना है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट ऐड करने का मतलब क्या, मतलब वेक्टर फॉर्म में लेके ऐड नहीं करना, डायरेक्ट ऐड करना है। Q1 प्लस जितने चार्ज बॉडी पे दिया गया और अगर टोटल चार्ज निकालना है तो डायरेक्ट इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म नहीं करना, क्योंकि चार्ज जो है क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चार्ज का जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो क्या है, ये थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है कि चार्ज जो है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, अच्छा स्केलर क्वांटिटी का मतलब आप समझते हैं, पहले से भी जान चुके हैं, आप 11th क्लास में पढ़े हैं, चैप्टर 2 है वेक्टर एंड स्केलर, उसमें आपको ऑलरेडी क्लियर पहले से कर रखे हैं कि जो स्केलर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन है ना, ओनली और ओनली केवल मैग्नीट्यूड होता है, वो वैसे क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और जब हम आपको बताए थे ये 7 टाइप ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी ऑल आर स्केलर क्वांटिटी है ना, तो 7 टाइप ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में चार्ज हमारा आता है ना, तो चार्ज क्या हो गया, एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ एक जो है ये स्केलर क्वांटिटी भी है, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन निश्चित नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको ऐड करते हैं, है ना, जब भी हम एडिटिव प्रॉपर्टीज में इसका यूज करते हैं तो डायरेक्ट उसको ऐड किया जाता है, अलजेब्रिक सम किया जाता है मैथमेटिकली। ठीक है, तो हम इसको चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, याद रखिएगा ये चार्ज मेरा ये है स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात अगर करते हैं तो अगर फोर्थ टाइप ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी अगर चार्ज का देखा जाए तो वो होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अच्छा देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बहुत लोग, मैं आपको समझाने की आई विल ट्राई फॉर अंडरस्टैंड व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है एक हमारे पास ये बॉडी है, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बॉडी है, और उसी तरह से ये भी जो है मेरा एक न्यूट्रल बॉडी, इसको हम ए बॉडी मान लेते हैं, इसको बी बॉडी मान लेते हैं। ठीक, अभी इस पर टोटल चार्ज कितना है, 0 है। टोटल चार्ज कितना है, यहाँ पर जो टोटल चार्ज है यहाँ पर 0 क्यू, और यहाँ पर भी क्यू कितना है, 0। दोनों बॉडी न्यूट्रल है तो दोनों के चार्ज क्या होगा, 0। ठीक है, अगर मान लेते हैं है ना, अभी अगर मान लेते हैं ये जो है मेरा ग्लास है, और ये जो है मेरा मान लेते हैं सिल्क बॉडी है, ये सिल्क बॉडी है और ये ग्लास बॉडी। अब हम अगर सिल्क को अगर ग्लास बॉडी से अगर रब करते हैं, मतलब अगर फ्रिक्शन कराते हैं, मतलब रबिंग का मतलब होता है फ्रिक्शन कराना है, जब फ्रिक्शन करते हैं तो ग्लास रड से क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर कर जाते हैं। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि इससे इलेक्ट्रॉन जो है इसके 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। ठीक, तो 5 इलेक्ट्रॉन अगर इस पर ट्रांसफर करता है तो इस पर क्या होगा, 5 पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, 5 पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, इसमें 5 पॉजिटिव चार्ज बन गया, और यहाँ पर प्लस प्लस होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, माइनस 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 हो गया, देख रहे हैं ना। ठीक है, लेकिन अगर आपसे बात करूं, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन 5 यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है तो ये नेगेटिव चार्ज बॉडी हो जाएगा, और ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। अगर मैं आपसे बात करूं कि इस बॉडी पे टोटल इस सिस्टम का, ये जो मेरा जो आइसोलेटेड जो सिस्टम है, इस आइसोलेटेड सिस्टम में अगर आपसे बात करूं कि टोटल चार्ज कितना है, तो आप देखिए टोटल चार्ज की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा,
और -5 टोटल अगर ऐड करते हैं तो कितनी वैल्यू आए 0। देख रहे हैं, जब न्यूट्रॉन था उस वक्त भी इसमें टोटल चार्ज कितना था 0 था, और अभी भी अगर बॉडी न्यूट्रॉन नहीं है 5 इलेक्ट्रॉन इससे ट्रांसफर हुआ, फिर भी क्या देख रहा हूँ कि टोटल चार्ज की जो वैल्यू है वो क्या है 0 है ना। दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट मीन्स इफ यू, मैं आपको जो है इसका का स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि आप ये अगर टोटल चार्ज बॉडी पे अगर 0 है सॉलिड सिस्टम के अंदर, तो हम चार्ज कंजर्वेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे लिखते हैं, मैं आपको बताऊँ।